हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है द वाईफाई ट्रेडिंग में। तो आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम गोल्ड के बारे में कि हम किस तरह से एक इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सिंपल लॉजिस्ट कि हमारी ट्रेड अभी चली है, दिस इज इन अ गोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक रेंज पे ऊपर जाती है, फिर दोबारा एक स्टॉप से मार्केट को पुश करती है। तो हमें क्या देखना है एग्जैक्टली आपकी ट्रेड बिल्कुल आप ड्रॉ करोगे। पहले आप सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल को 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे। दिस इज परफेक्ट स्ट्रेटजी। यू कैन यूज एनी व्योर एंड यू कैन यूज। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडिकेटर को यूज करूँगा। इंडिकेटर को यूज करेंगे हम यहाँ पे। पहले हम इंडिकेटर को यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ड्रॉ करेंगे लेवल को कि किस तरह से लेवल बन रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे कहाँ पे, एक सपोर्ट लेवल को यूज़ करेंगे कहाँ पे सपोर्ट लेवल है। आई विल शो यू दिस इज द बिगर सपोर्ट लेवल। आई थिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था सभी को कि एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम नीचे की ट्रेड को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ बाइंग पोजिशंस पे ध्यान देंगे। सो दिस इज एक्चुअली द 203 2303 लेवल है। अभी तक इसने अभी ये ब्रेक नहीं किया है एग्जैक्टली, राइट। सो अगर आप ट्रेड थोड़ा बहुत जानते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट आई, रिवर्स किया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट को पुश बैक किया यहाँ पे। तो इजीएस्ट बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हमें क्या चार्ट दिख रहा है, राइट। सो दिस इज थिंग्स। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, इस लेवल पे अगर ड्रॉ करते हैं, मार्केट को रेंज पे जा रही थी, ब्रेकआउट किया और मार्केट जो आपके सपोर्ट लेवल है, आप सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करेंगे। जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में इजीली, राइट। सो दिस इज एक्चुअली हियर, राइट। सो इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे, दिस वन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि न्यूज़ आने पे मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई। सो यू टोटली कंफ्यूज, राइट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत म्यूजिक की वजह से। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अलार्म लगाएंगे जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी। सो हो सकता है हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, ओके। तो हमने ये चीज़ की, दिस इज कम्प्लीटली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। हर फेस पे आप यही यूज़ करोगे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी। और सिंपल आपने क्या करना है, एक इंडिकेटर जो हम देते हैं, दो इंडिकेटर यूज़ करने हैं यहाँ पे। ईएमए, जैसे ईएमए, राइट। एक ईएमए ये यूज़ करेंगे, एक ईएमए 10 क्लोज, 21 क्लोज, 12 क्लोज, एक हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला। तो इसमें मैं सेटिंग आपको बता दूंगा कौन सी सेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में जब भी आप करते हो तो छोटे से लॉट या बड़ा लॉट जैसे भी है, आपका जो एसएल है बहुत सिक्योर रहेगा 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा हम इसको जूम करते हैं कि आपकी ट्रेड जो है कैसे क्या बनती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी, तो इस वजह से आपकी स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी एग्जैक्टली। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं और आपकी एग्जीक्यूशन ट्रेड आपकी सिक्योर कैसे रहेगी, यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे देने के लिए रेडी थे, और कंटिन्यूसली मार्केट इन रेंज। और कंफर्मेशन कहाँ से मिल रही है, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस ईएमए को ब्रेकआउट किया यहाँ से और मार्केट ऊपर की तरफ। अब यहाँ फुल कंफर्मेशन है कि मार्केट अब अप मूवमेंट में ज़्यादा फेस कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया, जैसे यहाँ से ड्रॉप हुआ तो यहाँ से हम सेल कर सकते थे, राइट। तो ये इंडिकेटर जब भी आप लगाते हो, ये ईएमए जब भी आप यूज़ करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये अगर ईएमए को यूज़ करते हो, मार्केट अगर इससे ऊपर है तो हम टोटली हम बाइंग कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा ऐड करके आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम में आपकी जहाँ ट्रेंड लाइन बनती है, आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। जहाँ आपका सपोर्ट लेवल बनता है, आप सपोर्ट लेवल ड्रॉ करें ज़रूर 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आपकी ट्रेन लाइन ऊपर से जैसे भी बन रही है, आप वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। दिस इज राइट। सो दिस इज नॉट ओनली कि आप गोल्ड पे यूज़ करो, हर टाइम हर जगह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि जब भी ये ईएमए, ये वाला ईएमए, आपको ग्रीन वाली बड़ी लाइन दिख रही होगी, जब भी इससे ऊपर जाएगी तो खासकर यहाँ से आपकी बाइंग पोजीशन ही रहनी चाहिए। अगर इससे नीचे आएगा तो हमारी सेलिंग पोजीशंस रहनी चाहिए। आप सेल यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस। तो दिस इज कंफर्मेशंस कि जब भी ये 3 EMA इक्वल होती है तो हम यहाँ से सेल करने का सोचेंगे एग्जैक्टली। स्कैल्पिंग में मैं बताऊंगा कि स्कैल्पिंग कैसे करेंगे आप यहाँ पे। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आप जैसे एक दिन के लिए आप ट्रेड ओपन करते हैं, अगर आप मॉर्निंग में भी आप ट्रेड करते हो यहाँ से,
तो एग्जैक्टली देखो मार्केट यहीं से मूव किया है। तो ट्रेंड लाइन का बहुत असर करता है गोल्ड पे, खासकर एक सिंपल स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ और देखो बिल्कुल मार्केट इस वे से ऊपर जा रही है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। मैं ये देखो रिटेस्ट का जब भी काम करती है तो मार्केट फिर से जब अगर नीचे से ऊपर जा रही है और यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है तो इट मीन्स मार्केट यहाँ से नीचे जाने की चांसेस है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी, यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं बनी, ऊपर ही गई, तो यहाँ से रेड कैंडल बन के नीचे रिटेस्ट का काम किया और मार्केट फिर यहाँ से पुश बैक किया। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे एग्जैक्टली दिस वाज एग्जैक्टली राइट। सो यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी ट्रेड है जो ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे भी आप ट्रेड करते हो। यहाँ से बाइंग की इस लेवल पे, जब तक इससे नीचे है तब तक हम सेल पे रखेंगे। जैसे यहाँ से रेड कैंडल अगर आप ये मिस कर चुके हैं, ये मोमेंट अगर आप मिस मिस किए हो, तो हमने क्या करना है, इस ईएमआ के नीचे जितनी भी ट्रेड्स होगी इन सब ईएमआ, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, मार्केट इसके नीचे है, तो हमारी सेल करेगी। ठीक है, कंटिन्यूसली फॉल होती है तो हम यहाँ पे एक एडिशनल अपना ऐड और कर सकते हैं सेल के लिए, तो यहाँ पे हमारी सेल रहेगी। एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं शॉर्ट पोजीशंस हम यहाँ से लेते हैं, देखो यहाँ से इसके नीचे आई मार्केट, बिल्कुल इसके ऊपर इसके पीछे हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो जैसे अगर यहाँ पे हमें लगा कि इसके नीचे और जा रही है तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें फिर यहाँ से ऐड करनी है क्वांटिटी, चलते रहना है चलते रहना है। जैसे यहाँ से बाहर आती है तो आउट होने का इरादा है, जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर एक क्लोज होती है तो हम यहाँ से आउट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड 1 आवर। ये अभी मैं 1 आवर के बारे में बता रहा हूँ। कोई लंबी ट्रेड रखता है तो यहाँ पे ईजिएस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर आप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल को भी ड्रॉ नहीं कर सकते तो एग्जैक्टली आप इसी ईएमआई को आप यूज़ कर सकते हैं। 3 ई एम आई को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से बाइंग की, यहाँ से ऊपर गया गया, यहाँ से बाइंग रही है आपकी, चाहते हैं आपको जल्दी क्लोज करना है या लगता है कि आप डर चुके हो कि नहीं, तो आप इस ईएमआई को यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ईएमआई। ठीक है, तो जैसे ही इस ईएमआई का नीचे ब्रेकआउट होती है ये ईएमआई, तो आप तुरंत क्लोज कर सकते हैं अपनी ट्रेड को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे रहेगा, इस ईएमआई के नीचे बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि ट्रेन लाइन कहाँ जा रही है, सपोर्ट लेवल कहाँ जा रहा है, तो आप इसको अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जल्दी आउट होना चाहते हैं तो जैसे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आउट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली हर जगह यही है, जैसे इसके नीचे एक बड़ी कैंडल बनती है और यहाँ पे देखो फुल कन्फर्मेशन आती है, अगर आपके पास ये मूव छूट गया और आप देख के कि उसके नीचे जा रही है और इसके नीचे ही क्लोज, इतनी प्रेशर है बाइंग सेलिंग का, तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसके पीछे का एसएल कंटिन्यूसली डाउन साइड, अगर आप यहाँ पे भी आउट हो सकते हो एग्जैक्टली। तो ऐसे करके आप आउट कब होना है, इस ईएमआई को इसके पीछे जब कैंडल क्लोज होती है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है सेलिंग का, इस पर टच करते ही आप आउट हो सकते हो, तो बड़ा मूव कैप्चर हो गया। राइट, दिस इज एग्जैक्टली, सिर्फ इसको यूज़ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे हो सकता है कि रिटेस्ट का काम किया, तो आप यहाँ से फिर दोबारा ऐड कर सकते हो अपनी क्वांटिटी। देखो इसके ऊपर गई, फिर ग्रीन कैंडल बनाया और अगला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का। राइट, एग्जैक्टली। तो ये हम तो बिल्कुल ये यूज़ कर सकते हैं, हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। आप जा सकते हो बीटीसी में, अभी आपको दिखाता हूँ, बीटीसी में भी ये यूज़ परफेक्ट हो रहा है। परफेक्ट देखो गाइस, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था सेल का ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो बिल्कुल इसी लेवल से मैंने लिया था क्योंकि इसके नीचे ट्रेड आई थी। राइट, तो यहाँ से भी ले सकता था क्योंकि मैं लेट हो गया था, तो यहाँ पे मैं रिटेस्ट का वेट किया। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि हाँ इतनी बड़ी कैंडल होने के बाद आप फिर इस ईएमआई पे रिटेस्ट करने का वेट करो, फिर दोबारा इसके जब यहाँ पे दोबारा रेड कैंडल दिखी तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली तो ये बहुत पुशिंग प्राइस है, अगर हो सकता है और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हो, और यहाँ पे मेरे को रेड कैंडल दिखी तो मैं सेल करूँगा, अगर इससे भी ऊपर चला गया तो फिर मैं बाई करूँगा। सो ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब हम जाते हैं पीछे, अगर आप यूज़ करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सो मैं सिर्फ गोल्ड का अभी आपको बताता हूँ, गोल्ड पे जा सकते हो। ठीक है, गोल्ड पे आप जा सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ईजिएस्ट कर सकते हो आप यूज़। सिंपल स्ट्रेटजी है, आप सिर्फ ये ही EMI यूज़ करोगे और बाय और सेल ये इसमें लिखा है, इसको मत फॉलो करना, आप सिर्फ अपने तरीके से बाय वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर 15 मिनट आप यूज़ करते हैं एग्जैक्टली भाई, यूज़ इफ़ आपने ये चीज़ यूज़ की है तो 15 मिनट में टाइम फ्रेम में मैंने वही आपने फॉलो करना है। शॉर्ट पोजीशंस ली, यहाँ से नीचे आया, रिटेस्ट किया, रेड कैंडल बनी, इसी ग्रीन कैंडल के पीछे का हमारा एसएल रहेगा, इसी ग्रीन EMI के पीछे का एसएल रहेगा और हमारी शॉर्ट पोजीशंस कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब मैंने कहा
जैसे इसके ऊपर आती है हम यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब हो सकता है इतना बड़ा मूवमेंट आपको पता नहीं, बट हमें पता है कि यहाँ पे ट्रेन लाइन बन रही है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। जिनको पता नहीं है कि ट्रेन लाइन कहाँ बन रही है, तो आप थोड़ा, तो फिर आप यहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे जैसे इसमें इस ईएमआई पे रिटेस्ट होती है। तो इस ईएमआई पे रिटेस्ट होने के बाद हम सिर्फ तुरंत क्लोज कर सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे हो गया यही। तो यहाँ पे भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ऊपर गई मार्केट पर, ऊपर सपोर्ट लेवल आ रहा है, तो आपको छोटी सी एक स्कैल्प कैंडल बनती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बिल्कुल बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे ही आपको आउट होना पड़ेगा। देखो अगर आप ये सोचा है कि और ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता कि कहाँ जाएगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से मार्केट देती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल कंटिन्यूअसली मार्केट जैसे इसके ऊपर क्लोज देती है, और यहाँ पे ट्रेन लाइन आती है, ऊपर क्लोज देती है, और हमारी बाइंग पोजीशंस भी यहाँ से रह सकती है। और जैसे ही इसके ऊपर से निकली, तो फिर हमारी एड क्वांटिटी रहेगी फिर इसके ऊपर से, क्योंकि ये तो इससे ऊपर निकल गई, मतलब पूरा ट्रेंड चेंज कर रही है 15 मिनट। तो पूरा ट्रेंड चेंज कर रही है 15 मिनट का, इट मीन्स मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस में। ये हो गया यहाँ पे। एग्जैक्टली क्या हो गया, अब यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे भी आपको कभी कभी न्यूज़ होता है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। अब आपको बिल्कुल ऐसी दोनों क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्टली हमने क्या करना, हमने कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ यहाँ पे बाइंग करनी है इसके ऊपर से, ठीक है। यहाँ से भी गई इसके ऊपर से, इसके ऊपर से हमारी बाइंग रहेगी, इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे भी इसको भी फाड़ दिया, तो हम फिर चलते रहेंगे यहाँ पे, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और हम यहाँ पे आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही इस लाइन पे क्रॉस करती है नीचे की तरफ, या फिर आप इस यहाँ पे करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको अगर ड्रॉ करना आता है तो आप वहाँ पे आउट हो जाओगे, अगर करना नहीं आता तो फिर आप इसका वेट करोगे। जैसे ही यहाँ पे आउट होते हैं एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पे आपकी एंट्री यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, फिर आपकी एडिशनल एंट्री रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी एडिशनल एंट्री रहेगी। तो ये गोल्ड है, तो गोल्ड पे आपकी यहाँ से एडिशनल रहेगी, क्योंकि इस यामा को ब्रेकआउट कर रही है, तो हमारे यहाँ से एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फुल कंफर्मेशन से मिल रही है कि मतलब 15 मिनट का ट्रेंड फिर ये चेंज कर रही है यहाँ से। सो हमारी एडिशनल पॉइंट यहाँ पे रहेगा। एग्जैक्ट सेम थिंग्स हमने ये करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे न्यूज़ है, ये न्यूज़ है वगैरह, हमने क्या करना है, हमने आउट होना है, कुछ नहीं देखना, हमारा एसएल पे टिके रहना है। जैसे यहाँ से ऊपर जाती है, इसके नीचे का हमारा एसएल रहता है, एग्जैक्ट, ठीक है। हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है, तो हमें पता है, हो सकता है हम वेट कर रहे हैं ऊपर रेजिस्टेंस लेवल का, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसएल निकाल दिया हमने तुरंत। जैसे ही इसके नीचे दोबारा आती है, और इसके नीचे दोबारा आते ही हमने फिर और शॉर्ट पोजीशन यहाँ से ले सकते हैं, और बिल्कुल ट्रेंड चेंज करते हैं, क्योंकि न्यूज़ की वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो हम नीचे फिर वेट करेंगे, या फिर आपको ट्रेन लाइन बनती है तो आप ट्रेन लाइन पे आउट हो सकते हो, अगर फिर यहाँ पे भी आप आउट हो सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 3 EMA को यूज़ करना है। जहाँ-जहाँ ये ब्रेकआउट और टचिंग होते हैं, वहाँ-वहाँ आपको बाय और सेल करना है, दैट्स इट। अब इस लेवल पे नीचे आई कंटिन्यूअसली, अब इतना बड़ा सेल तो नहीं दे सकते। मैंने क्या कहा, जब भी ये ब्रेकआउट करती है, सिंपल इस लाइन के, ग्रीन लाइन के पीछे ही हमारा एसएल रहना चाहिए, उससे ज़्यादा एसएल नहीं रहना चाहिए। देखो एग्जैक्ट यहाँ पे, पर मैं आपकी सेटिंग जो मैंने इसमें की है, इस येमा की सेटिंग जो की है इन तीनों की, तो मैं आपको ये बता दूंगा। देखो यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हो गया। एनी वेयर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर से, आप ऊपर ये पकड़ नहीं पाए, या ये पकड़ दिया यहाँ पे, यहाँ से जैसे ये बड़ी कैंडल बनती है, तो इसके नीचे हमारा एसएल रहता है। तो ये चीज़ चलती रही, और इसके दो यहाँ पे भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हम आउट नहीं हो गए। कंटिन्यूअसली हम चलते रहेंगे नीचे तक। तो ये एग्जैक्टली मार्केट रीच कर रही है डाउन साइड का मूवमेंट, डाउन साइड का मूवमेंट रीच कर रही है। देखो गाइस यहाँ पर चली रही है हमारी ट्रेड, और बहुत अच्छा काम कर रही है 1 आवर में भी, और ये भी। अभी हम अब तब तक चलते रहेंगे जब तक ये इसके नीचे कोई क्लोज नहीं होती ट्रेड, राइट। अब चलते रहेंगे वी शेप पे, और यहाँ पे भी देख सकते हो ये। और एग्जैक्टली यू कैन गो विद दिस BTC, आई विल शो यू हियर, इट्स कंटिन्यूअसली, दैट्स एग्जैक्टली इज द पॉइंट हियर। अब ये पॉइंट एग्जैक्ट, अब यहाँ पे भी इस पे रिटेस्ट हुआ, मार्केट डाउन साइड, तो चलते रहो मार्केट के साथ, क्लोज मत करो, पे चलते रहो जब तक मार्केट में इसके पीछे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देती, तब तक मार्केट पे चलते रहो, ठीक है। तो मेन थिंग्स होती है कि आपकी ट्रेड हमेशा क्लोज होनी चाहिए जब इस कैंडल के पीछे कोई कैंडल क्लोज होती है, तब आप आउट हो, अदरवाइज आप आउट मत होना, ठीक है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है BTC पे। सेम थिंग इसमें भी क्या करना है, हमने यही चीज़ करनी है। इसमें भी हमारा यही चीज़ रहेगी, पीछे इसके पीछे जब तक चल रहा है चलने देते हैं, इसके ऊपर जैसे जाएगा हम बाइंग करते हैं। देखो
एग्जैक्टली यही हुआ। अब जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, अभी शो यू, अभी ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, बड़ी कैंडल आई, ओके, बिल्कुल इसके पीछे इस कैंडल का हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। और थोड़ा कंफर्मेशन हमें मिल गया, थोड़ी हम एंट्री यहाँ पे दे सकते हैं। एंट्री अगर आपको इतना बड़ा मूव मिल रहा है, आई थिंक ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल आएगा, तो मैंने आपको पहले बोला कि रेजिस्टेंस लेवल पे ड्रॉ करना, और रेजिस्टेंस लेवल पे आप आउट हो सकते हो, या फिर ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे हम आउट हो सकते हैं। एग्जैक्ट सेल का मैंने क्या बोला, जैस सेल वहाँ पे, बाइंग वहाँ पे जरूर करना एक बार जब ये ग्रीन ईएमआई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे डाउन साइड का वही रहेगा आपका शॉर्ट पोजीशंस, जैसे नीचे इसमें रेड कैंडल दी इसके नीचे, और खासकर यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना इस ईएमआई को, क्योंकि अगर ये तोड़ रहा है ऊपर या नीचे की तरफ तो उसके पीछे ही हमारा एसएल रहेगा। तो आपका कंटिन्यूसली अगर सेल रखना है तो रख सकते हो, क्योंकि अभी तक इसने ये ब्रेक नहीं किया, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहीं पे आपकी ट्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली आप इस, अगर आप थोड़ा लेट, थोड़ा टिकना चाहते हो मार्केट में, तो इस, ये जो है ना, ये जो मैं थर्ड इसका जो बेनिफिट है हमारा, इसका वेट करने का है। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो तो इसको ब्रेकआउट करने तक का वेट करो, फिर ये जो बीच वाले ईएमआई है इसका आप फिर वेट कर सकते हो, तो इसका भी आप फिर वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कुछ ड्रॉ किया, कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, सिंपल मैंने ये चीज़ यूज़ की, ये 3 ईएमआई सेटिंग पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रखा है, बाकी ऑल द थिंग्स हैव सेम हियर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखो यहाँ से ब्रेकआउट होते ही, यहाँ से ब्रेकआउट होते ही नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से शॉर्ट ब्रेकआउट होते ही, इस ईएमआई का ब्रेकआउट होते ही आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा, यहाँ बोला है मैंने, जब भी यहाँ से नीचे गिरेगी तो छोटा सा एसएल रहना है, आप बड़ा स्कैल्पिंग मार सकते हो और बिल्कुल यहाँ पे आउट हो जाओगे, जब तक यहाँ से यहाँ इसके पीछे ब्रेकआउट होता है तब तक, या फिर आप वेट करोगे सेकंड वाला ब्रेकआउट हुआ या नहीं, या फिर लंबा मूव करना पड़ता है तो आप इस तक का वेट करो जब तक इसके ऊपर ना आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से आप यही चीज़ देखोगे और यहाँ पे देखोगे कि बहुत ज़्यादा सेलिंग है, तो यहाँ पे फिर से इसके नीचे ब्रेक कर रहा है मार्केट नीचे की तरफ, तो फिर से आप एक दोबारा सेल कर सकते हैं, फिर से आपका सेलिंग रहेगा यहाँ से, और बिल्कुल जब तक यहाँ से बैक नहीं होता, इस पर रिटेस्ट नहीं होता, इसके पीछे का सेल देखो कंटिन्यूसली डू रहा है, तो यहाँ पे भी देखो सकते हैं सेल बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आपकी एंट्री रह सकती है, एग्जैक्ट। अब बाइंग देखते हो, बाइंग पे भी यही रहेगा आपका, यहाँ से ब्रेकआउट किया पर ये बहुत फास्ट कैंडल बनी, तो इस पे आप एंट्री मत लो, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद आप ट्रेड रह रहे हो तो इट्स नॉट बी गुड, राइट। तो यहाँ पे वेट करो फिर इसके ब्रेकआउट करने का नीचे की तरफ, फिर आप दोबारा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट पोजिशन यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ नीचे से भी ब्रेक किया, तो मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। नीचे से ब्रेक किया तो आपका स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, फिर इस ग्रीन के ऊपर क्लोज करने का सोचते हो, फिर दोबारा ये ग्रीन से ऊपर चला गया, ग्रीन से ऊपर चला गया यहाँ पे और रिटेस्ट किया, इस लेवल से नीचे आ गया, तो ये चीज़ है। तो कंटिन्यूसली इसी तरह फॉलो करते रहो। ये लेवल देखो यहाँ तीनों, अगर तीनों EMA एक साथ मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, वन साइड या फिर ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों अगर एक साथ है तो हम एक बहुत बड़ा फॉल देख सकते हो, बड़ी कैंडल के साथ हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर मूव देख सकते हो, हाँ नीचे की तरफ मूव रहा है, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट, दिख रहा है ना हमें, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आते ही हम यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं, ईजिएस्ट वे शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं। कभी कभी मन दिमाग काम नहीं करता आपका ट्रेन लाइन और सपोर्ट लेने का, तो आप सीधा इसी इन्हीं को तीनों को फॉलो करो और चलते रहो। कहाँ तक चलते रहेंगे, यहाँ तक। देखो जैसे ही यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होता है वहाँ तक हम चलते रहेंगे, या फिर लंबा वेट करना है तो फिर यहाँ पर, तो यहीं पे आउट हो जाएगा एक हिसाब से। अगर नीचे सपोर्ट लेवल देख रहे हैं तो सपोर्ट लेवल पे आप क्लोज कर सकते हो एनीवेयर। सो दिस इज द बेस्ट वे टू यू कैन ट्रेड एनी टाइम। सो दिस इज exactly simple strategies guys, you can use this EMA and profitable EMA भाई, मैं तो ये बोलता हूँ that's correct, right? So you can see, अब आपका मन नहीं है यहाँ पे कि क्लोज करूँ नहीं करूँ, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जरूर अपनी ट्रेड को क्लोज करूंगा, ठीक है। अगर आपने टिके रहना है तो तब तक यहाँ पे टिके रहो जब तक यहाँ पे ऊपर की तरफ एक क्लोज नहीं देता है। सिंपल, यू कैन गो विद गोल्ड ऑल्सो, गोल्ड के साथ आप जाओगे तो गोल्ड पे भी यही है, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे हम, और बिल्कुल देखो जा रहा है गोल्ड हमारी तरफ। तो आई होप you like our videos and like subscribe channel, and if you want to know our strategies, if you want to know this EMA कि किस तरह से मैंने सेटिंग की है, you can contact me, you can message me anywhere anytime, right? So thank you so much guys, I hope I will make new videos for you, and let's see. Thank you so much.